लाइव है, नहीं आ रही है? सभी ग्रुप में लाइव सेशन को शेयर अवश्य कर दें, इससे कि फिर अपनी बात को हम रखना शुरू करते हैं। एक बार बता दीजिए, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? निवेदन है कि लाइव सेशन को शेयर अवश्य कर दें, इससे सभी लोग जुड़ जाएं, फिर अपनी बात को रखना शुरू करते हैं। प्रभाकर मौर्य जी, धन्यवाद। प्रभाकर मौर्य जी, सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी संबंधित ग्रुप में लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी संबंधित ग्रुप में लाइव सेशन को शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि सभी लोग बेहतर तरीके से सुन सकें और चीज़ों को समझ सकें कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाइव सेशन को शेयर अवश्य कर दें सभी लोग, उसके बाद अपनी बात रखना शुरू करते हैं। शेयर कर दिया? चलिए ठीक है, अब अपनी बात को हम रखना शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इस समय 6800 के अभ्यर्थियों के साथ स्थिति ये चल रही है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। जैसा कि पूर्व में भी तमाम लोगों के फ़ोन हमारे पास आते रहे हैं और लोगों ने हमसे बार बार यही पूछा कि भैया 13 तारीख निकल जाने के बाद हम लोग किस तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे स्पेशल अपील में। 13 अप्रैल निकलने वाली है, तो उन्हें उस समय भी यही हमारे द्वारा बताया गया कि देखिए हमारा जो मेन मोटिव है वो है सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति को प्राप्त करना, किसी भी माध्यम से, चाहे वो कोई भी तरीका हो, चाहे वो कोर्ट का माध्यम हो या कोर्ट के बाहर का माध्यम हो, उस माध्यम से हमें नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं या जो भी अभी तक किया है पिछले लगभग 2.5-3 साल से, सबसे पहले हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शरण में मैं गया और वहाँ पर मजबूती के साथ अपनी टीम के साथ संघर्ष करते हुए वहाँ से एक सकारात्मक रिपोर्ट लाने का कार्य किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से ये रिपोर्ट आई कि वास्तव में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ये समस्या हुई है और इन्हें फला फला सीटें दी जाए। जिसके बाद में सभी भाइयों द्वारा, जितने भी हमारे भाई हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अचयनित हैं, उन सभी के द्वारा ताबड़तोड़ मेहनत की गई, लगातार आंदोलन किए गए, महाआंदोलन किए गए और तत्पश्चात ये 6800 की चयन सूची आई। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए 13 मार्च का जो आदेश आया है, नमस्कार सागर जी, 13 मार्च का जो आदेश आया है वो आदेश यही आया है कि लिस्ट को रिविजिट कर दिया जाए, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगा दी है, जो कंडीशन हम लोगों के लिए, कहें तो आरक्षित वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। जो आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि डबल आरक्षण वाली, कि 90 to 96 वाले ऐसे सभी अभ्यर्थी जो भले ही पूर्व में अनारक्षित में भेज दिए गए हों, लेकिन उन्हें अपनी ही आरक्षित श्रेणी में रखना है। तो साथियों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अभी फिलहाल में कई लोगों द्वारा बेहतर प्रयास चल रहे हैं, है ना। देखिए, जब अभी पूर्व में आंदोलन हुआ था तो उसमें डेलीगेशन में मैं भी गया था और डेलीगेशन में जो उन्होंने बात रखी, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि उन्होंने साफ साफ मंत्री जी ने और डीजी साहब ने यही बोला कि देखिए अगर हमें रिविजिट करना होता, ओनली रिविजिट करके काम करना होता तो अब तक हमने कर दिया होता, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, कहीं ना कहीं आप लोगों को जियो भी देखने को मिल जाता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि हम लोगों द्वारा समय समय पर जो 6800 के जो भी लोग नेतृत्व कर रहे हैं या इससे अन्य लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कई प्रकार के अपनी तरफ से सुझाव
वहां पर पहुंचाने का कार्य किया है कि इसी आदेश पर किस तरह से 6800 सीटें पूरी हो सकती हैं। और वहां से आश्वासन भी मिला है कि इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप लोगों के लिए बेहतर किया जा सकता है। उस दिन भी यही बात हुई थी डेलीगेशन में, और तमाम माध्यमों से आपको पता चल भी रहा होगा कि इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भैया डबल बेंच जाना है, डबल बेंच। देखिए, डबल बेंच जाएंगे हम लोग, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ दिनों इंतजार कर लिया जाए, जैसे कि जब कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक इंतजार कर लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दूर है 30 तारीख, या 30 तारीख तक हम लोग रुक नहीं सकते हैं, या 30 तारीख के बाद हम लोगों की जो अपील होगी वो एडमिट नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई, इंतजार हमने पहले भी किया था। देखिए, 5 सितंबर का वो भी इंतजार किया था, इस बार भी हम लोग इंतजार कर लेते हैं। उसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है कि अगर 5-6 दिन लेट हो गए तो उसमें बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर हम 5-6 दिन, हम 5 मई तक भी इंतजार कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चीजें हमारे लिए सकारात्मक हो, यही सब चाहते हैं। आप हम सभी लोग एक ही पायदान पर खड़े हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों को मेरे पास फोन आते हैं कि भैया आप सिंगल बेंच में याची थे, यहाँ पर जो है आप याची बन गए, कहीं पता चल रहा है कि जितने भी नेतृत्व करता है वो इधर उधर याची बन गए। अरे भैया, एक बात तो आप लोग बताइए कि अगर हमें याची बनना ही होगा तो हम खुद अपनी याचिका नहीं ले जाएंगे क्या? मैं इसीलिए जो है लाइव आया हूं, जिससे कि सभी लोगों का भ्रम टूट जाए। लोग क्या करते हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं जबरदस्ती, कि आपके सभी नेतृत्वकर्ता लोग जो है याची बन गए हैं और आप लोग छोड़ रहे हैं। मतलब ये कोई दुश्मनी चल रही है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस भ्रम पे आप बिल्कुल भी ना जाए। सरकार जब कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं, उनके एक कार्य का इंतजार कर लिया जाए तो इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात और आप समझ लीजिए, हम इंतजार उस सिचुएशन में कदापि नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, अगर एक ऐसी कंट्रोलिंग लिमिटेशन हमारे सामने होती कि भाई उस तारीख के बाद हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में हमें एडमिट नहीं किया जाएगा। आपने पूर्व में भी देखा होगा सिंगल बेंच में क्या हुआ था। सिंगल बेंच में लगातार याचिकाओं पर याचिकाएं, याचिकाओं पर याचिकाएं आती रहीं और कनेक्ट होती रहीं। उसमें कोई टाइम लिमिटेशन वाली बात नहीं थी, हालांकि अपील में होती है, लेकिन फिर भी डिले एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर, जी सागर जी, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर कुछ दिनों इंतजार करने की बात चल रही है, 30 तारीख तक की बात चल रही है, तो 30 तारीख तक मेरे हिसाब से इंतजार करने में आपको हमें कोई भी बुराई नहीं है। एक चीज और आप सभी लोग समझ लीजिए कि आप जिस नाव में सवार हो, हम लोग भी उसी नाव में सवार हैं। हमारा भी उद्देश्य यही है कि 6800 में 97 के नीचे वालों का क्या होगा, रिवाइज लिस्ट में नाम शामिल होगा या नहीं। देखिए, मेन बात संजय कुमार जी ये है कि 97 से नीचे नंबर हैं उसे अनारक्षित में नहीं भेजा जाएगा, इस तरीके का आदेश आया है। लेकिन यदि उसका गुणांक सफिशिएंट 6800 में है तो उसका हो जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर जो ये कर रहे हैं, जो आदेश आया है, वो आदेश इस प्रकार का आया है कि जो 97 से कम नंबर पाए हैं वो अपनी ही श्रेणी में रहेंगे, अपने मतलब नियुक्ति होने के बाद। इससे हमारी जो सीटें हैं, सीटों पर प्रभाव पड़े, इस तरीके का आदेश आया है। लेकिन हमारी ओर से, हाँ इरशाद खान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप लोग तो महेंद्र पाल वाली याचिका में याची बन गए हो, हम लोग क्या करें। इरशाद खान जी, एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी अगर कह देता है तो आप क्या उसकी बात पर 100% विश्वास करेंगे? आपसे किसने कहा कि महेंद्र पाल वाली याचिका में हम लोग याची बन गए? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई याची नहीं बना है। ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। अगर कोई कह रहा है तो उससे आप कहिए कि वो इस तरीके का सबूत आपको दे, तब आप हमारे सामने लेकर के आइए। भाई, अगर हम याची बन गए तो आप लोगों को याची बनाने में क्या दिक्कत है? उसमें कितना टाइम लगेगा?
उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? उससे क्या फायदा हम लोगों को मिल जाएगा, आप ये बताइए, उससे क्या फायदा मिल जाएगा? देखिए हम लोग भी एक, जिस तरीके से बताया गया है कि इंतजार करिए तो इंतजार कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि इंतजार ही करते रह जाएंगे। सिचुएशन अगर समझ में नहीं आती है 30 तारीख तक नहीं, 4 तारीख तक, 5 तारीख तक, तो उसके बाद हम लोग डबल बेंच चलेंगे। ये बिल्कुल आप सुनिश्चित समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे, लेकिन अभी कुछ उम्मीद है। तो ऐसी अगर उम्मीद है तो मेरे हिसाब से हम सब लोगों को इंतजार कर लेना चाहिए। भास्कर हवा उड़ा है, आयोग टीम के लोग याची बन गए। देखिए तमाम तरीके की अफवाहें उड़ती हैं। आपसे कोई भी अगर कुछ भी कह रहा है, सीधे उससे जो है आप सबूत मांगिए, तब आगे की जो है बात करिए। मैं बता रहा हूं आपको कि लगातार कई तरीके की लोग अफवाह उड़ाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तमाम तरीके की लगातार ग्रुप में बहसबाजी चलती रहती है। उस बहसबाजी में लोग इतना मतलब मूर्ख बन जाते हैं कि एक दूसरे को गलत बोलने लगते हैं, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है। जहां पर हमारा प्लेटफॉर्म है लड़ने का, उस प्लेटफॉर्म पे हमें संघर्ष करना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म पे हम संघर्ष करेंगे आगे। लेकिन अभी भास्कर यादव और सुशील कश्यप जो बोल रहे हैं कि आपके बड़े नेता याची बन गए, आप लोग सोते रहो। देखिए हर किसी का कोई ना कोई टारगेट होता है। मुझे नहीं पता उन लोगों ने ऐसा बोला है, तो आप लोगों को बहकाने के लिए हो सकता है ऐसा बोला हो जिससे कि आप लोग उधर खींचे चले जाएं, आप लोग उधर खींचे चले जाएं कि भैया हमें भी याची बना लो, हमें भी याची बना लो। ये बताइए हम लोगों को कितना समय लगेगा याची बनाने में या फाइलिंग करने में? और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पूरे तरीके से बिल्कुल शांत बैठ करके सिर्फ चीजों को देख रहे हैं। वहां पर हम अपनी निगरानी रखे हुए हैं कि क्या कंडीशन चल रही, क्या नहीं चल रही है। ड्राफ्टिंग अमाउंट वगैरह ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, वो सब सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर यहीं से हमारा काम हो जाता है, बाहर से बाहर हमारा काम हो जाता है, लिस्ट रिविजिट होते हुए कंप्लीट 6800 हो जाती है, तो उसमें हमें समस्या क्या है? मैं ये बात मानता हूं, ये बात बिल्कुल सही है कि एटीआरई पर लड़ना हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है, लेकिन सामाजिक कर्तव्य भी हम निभाएंगे उससे पहले हम लोग मजबूत हो जाएं। अगर हमें दिख रहा है कि अभी हम लोग मजबूत होने वाले हैं, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात आप सभी लोग समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं डीबी में कितने दिन लग जाएंगे भैया? देखिए सागर जी अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि 30 अप्रैल की बात की जा रही है। 30 अप्रैल के बाद मान के चलिए 4 तारीख 5 तारीख तक देख लेंगे, कोई उसमें समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर नियुक्ति नहीं मिलती है तो नहीं जाएंगे, जाना है हमें। और 6800 के सभी साथी एक बात को बिल्कुल ध्यान रखें, कहीं और किसी भी तरीके से याची ना बने। नए नई चीजें शुरू हो गई हैं, नए नए लोगों ने कहीं ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, कहीं चीजें कुछ करनी शुरू कर दी, तो उस पर बिल्कुल आप नहीं जाएं। ठीक है, आप जितने भी 6800 के साथी हैं, आप सभी लोग केवल 6800 के साथ रहें, इधर उधर भाग करके नहीं जाएं। मैंने सुना है कि कुछ लोग एनओसी प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अच्छा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है अभी कोई लेटर आया हो। अभी मैं जस्ट लाइव आ रहा था 7 बजे, तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। चलिए उसे देख लेंगे। एनओसी प्रकरण में अगर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो उसमें कट ऑफ वगैरह भी जो भी डिसाइड किया गया होगा वो देख लिया जाएगा। अभी शायद पुराने कट ऑफ पर ही ये लोग कर रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा। और दूसरी बात आती है आंसर की, उत्तर कुंजी की। पहले भी आप लोगों को कई बार बता दिया गया है कि उत्तर कुंजी में ये लोग तब तक कुछ नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते जब तक कि 67,867 या 69,000 की कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं हो जाए। अभी तो सिचुएशन यह है कि कट ऑफ डिसाइड ही नहीं है। जब कट ऑफ डिसाइड ही नहीं है तो उत्तर कुंजी पर ये लोग कभी कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अभी आपने देख ही लिया होगा कि जुलाई तक का समय इन लोगों ने ले लिया है, या माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है, तो जुलाई का बहुत समय है। तो वो इसी हिसाब से लिया गया है कि जिससे कि देखिए उत्तर कुंजी का करना तो पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले 6800 होगी, कट ऑफ डिसाइड होगा,
उसके तत्पश्चात ही ये लोग कर सकते हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी 6800 के ही होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक चीज और है। एक चीज हम ये कर सकते हैं, जैसे कि मेरे कुछ भाई बहन कर भी रहे हैं। भाई हमारे ओबीसी समाज के तमाम नेतागण हैं, उनके पास जाकर के हम अपनी बात को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपने लेटर बनाए, अपने अपनी तरफ से पत्र बनाइए। वो पत्र किसी और का नहीं होना चाहिए, आप अपनी तरफ से पत्र बना सकते हैं, सक्षम है। और नीचे की तरफ आप अपना नाम मेंशन करते हुए, अपना नाम, अपने साथियों का नाम मेंशन करते हुए उसे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को मेल कराने का काम करिए, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे वो मेयर की दावेदारी कर रहे हों, या फिर विधायक हों, या फिर सांसद हों। तो इससे भी जो है प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रयास हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब सिचुएशन ये है, कंडीशन ये है कि देखो, प्रेम प्रेम से जो काम हो सकता है, ऐसा तो आप भी मानते हैं कि रिविजिट में सीटें तो आएंगी, लेकिन अन्य जो खाली सीटें पड़ी हैं या और भी चीजें हैं जो हम लोगों द्वारा सुझाव दिए गए हैं, ठीक है, उसे मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा और ना ही करना चाहिए, पहले भी नहीं किया गया है। चुपचाप तरीके से अपना काम सभी लोग करते रहिए। बहुत ज्यादा इस चीज की आवश्यकता नहीं है कि मैंने ये लेटर वहां पहुंचाया, ये मैं कर रहा हूं, ये मुलाकात वहां हो रही, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। प्रयास अपना करते रहिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टोटली हमारे अगेंस्ट हैं, जिनका सोचना यह है कि भले ही हमारा काम हो या ना हो, हम जीते या ना जीते, हमारी नियुक्ति हो या ना हो, लेकिन इनकी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब ऑर्डर आया था 13 मार्च को, तो अपने आरक्षित वर्ग के ही कुछ लोग फेसबुक पर लिख रहे थे, हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं। हम सोच रहे थे यार पता नहीं ये लोग कैसे जीत गए हैं, क्या इन्होंने जीत लिया। वो समझ ही नहीं पाए कि हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। हमने फोन किया कि भाई कैसे जो है आप लोग जीत गए, कैसे ये इधर उधर मैसेज चल रहे हैं। तो उनका सोचना ये था कि 6800 रद्द हो गई इसलिए हम जीत गए। यार कमाल है, आरक्षित वर्ग के ही लोग हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम लोग जीत गए हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए हमें आगे काम करना है। और बाकी अभी इंतजार कर लीजिए, आपस में डिस्कशंस वगैरह ये सारी चीजें भले ही चल रहे हैं, लेकिन इंतजार करना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इस बात से बिल्कुल भी आप लोग मत घबराइए कि हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं आफ्टर 30 अप्रैल। बिल्कुल जा सकते हैं, 4 मई तक भी हम लोग इंतजार कर लेंगे, उसके बाद भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंतजार अब हम भी नहीं करेंगे, ये बात भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लगातार इंतजार ही चलता रहेगा और हम कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, चीज़ें अगर सकारात्मक रहती हैं तो ठीक है, सकारात्मक अगर नहीं रहेंगी तो हम लोग जाएंगे। अब आप सभी लोगों के जो भी प्रश्न हो वो अपने प्रश्न जो है रख दीजिए। ओबीसी को सीट मिलेंगी क्या रिविजिट से? ज्ञान प्रकाश जी देखिए, ओबीसी को बिल्कुल सीट मिलेंगी, लेकिन ओनली अगर रिविजिट की बात करें राइटर लगा के, तो नंबर ऑफ सीट्स कम रह जाएंगी। तो उसी के लिए आंदोलन हुए थे, उसी के लिए वार्ताएं की जा रही हैं, उसी के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि ये चीज़ें हों। भाई जी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा था। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि ठीक है, इसे जो है मुख्यमंत्री जी को और आपके शिक्षा मंत्री जी को मैं मेल करा देता हूँ और हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा 6800 सम्मिलित हो जाए। ये सारी चीज़ें कही थी। कितनी सीट मिलेंगी रिविजिट से? देखिए, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा आप समझ लीजिए, क्योंकि और इस पर किसी को चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इससे होता क्या ज्ञान प्रकाश जी, लोग जो है टूट जाते हैं। ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा उचित नहीं समझता। आप कट ऑफ की बात करेंगे तो मेरा भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। मेरा कट ऑफ, मैं हाई कट ऑफ में नहीं हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें अगर सामने आए कि रिविजिट से कितनी सीट मिल जाएंगी, मैं कह दूँ इतनी सीट मिल जाएंगी, तो उससे
जो नीचे वाले लोग होंगे उनका क्या होगा, वो दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर हम अभी पीछे आपने देखा भी था, कुछ चली थी इस तरीके की चीजें, तो उससे दो फाड़ हो जाएंगे, और जहां दो फाड़ हुए तो वहां पर हम लोग और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो अभी हमें ये नहीं सोचना है, हो तो कंप्लीट 6800 होगी, एक साथ होगी, यही हम सब लोगों की डिमांड है। कल कोर्ट में क्या हो सकता है भाई जी, देखिए जैसा कि आपको पता है राजन रॉय सर और मनीष सिंह की बेंच है, तो अच्छी बेंच है, मेरिट की बेंच है। उम्मीद करता हूं कि शायद स्टे नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 10% चांस मान के चलिए स्टे भी हो सकता है, ठीक है ना। और अगर स्टे हो जाता है देन फिर तो हम लोगों को जाना ही पड़ेगा, फिर तो इंतजार करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन उम्मीद ऐसी कम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सारे प्रयास गुप्त ही रहने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में है क्या, सारी चीजें अगर खोल दी जाएंगी तो यहाँ हम लोगों को नहीं पता होता है कि कौन हमसे जुड़ रहा है, कौन हमारी पोस्ट देख रहा है, कौन क्या। पहले की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बोलते थे या हम लिखते हैं, हम में सभी लोगों को बात मैं कर रहा हूँ, हमका मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस समय की कंडीशन क्या रहती थी कि कटिंग की, वीडियो कटिंग की और मंत्री जी को प्रेषित कर दी, जो भी गलत शब्द हमारे मुंह से किसी के लिए भी निकल रहा है वो उठाई और आगे भेज दी। तो ये सब समस्याएं वाली बात है, तो इसलिए कोई भी अब ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे कि चीजें खराब हो। ईडब्ल्यूएस से कोई खतरा तो नहीं है ज्ञान प्रकाश जी, ईडब्ल्यूएस से मुझे नहीं लगता कोई भी खतरा होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट भी बाद में बने हैं, आप उस जीओ को पढ़ सकते हैं जिस जीओ में जाति प्रमाण पत्र की मांग की गई थी, ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र की जब मांग की गई थी उससे भी बाद में ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट आए हैं, तो उससे कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि जो जियो था, जियो में ईडब्ल्यूएस का बिल्कुल भी मेंशन नहीं था, उसमें सिर्फ ओबीसी और एससी के आरक्षण की बात की गई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई समस्या वाली बात हो सकती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो उम्मीद करता हूं जब भी आप लोग लाइव सेशन को देखें सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएं कि 30 तारीख तक इन एनी सिचुएशन हम लोगों को वेट करना ही करना पड़ेगा। भैया 6800 कब तक होगा, देखिए इसी का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, इसमें कोई बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकता है। मूल विज्ञापन कब आया था 69,000 का? जनवरी 2019 को आया था। अजय जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। ललित मोहन जी कह रहे हैं भाई आप तो कोर्ट से ही नौकरी दिला रहे थे। देखिए हमारा सभी लोगों का काम, जब कोर्ट में मामला चला गया, ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट में हम लोग लेकर गए हों या 6800 वाले लेकर गए हों। जब कोर्ट आपकी 6800 की लिस्ट के अगेंस्ट मामला कोर्ट में चला गया और जब कोर्ट में पेंडिंग है, तो ललित मोहन जी मुझे बताइए कि कोर्ट के बाहर कैसे वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट के बाहर कैसे पॉसिबल हो सकती थी उस समय, जिस समय की आप बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकती थी, तो कोर्ट में लड़ना ही रास्ता था, ठीक है ना। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, विरोधी लोग पूरी कोशिश यही करेंगे और कर भी रहे हैं। इसीलिए सभी लोगों से मैं निवेदन ये भी करूंगा कि किसी को अगर कोई कोई भी न्यूज मिले, बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि उसे वायरल किया जाना ही उचित है। जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है हम उस प्राथमिक उद्देश्य को देखते हुए आगे बढ़े, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा किसी का और कोई प्रश्न? 6800 रद्द हो गई, अब क्या करोगे? देखिए रद्द 6800 नहीं, पूरी 69,000 हुई है, ठीक है ना। पूरी 69,000 रद्द हुई है, और इसीलिए उसके लिए रिविजिट के लिए बोला गया है। ऐसा नहीं है कि ओनली 6800 रद्द हुई है।
रिविजिट तो हम लोग भी चाहते थे। और कोई प्रश्न किसी का? ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं होगा ज्ञान प्रकाश जी। नहीं वो तो ठीक है, सही कह रहे हैं आप आंसर की, लेकिन आंसर की में आंसर की का जो ऑर्डर आया है उसमें मेंशन है कि कट ऑफ के अंतर्गत जितने लोग आ रहे हैं आंसर की के थ्रू, उन सभी लोगों को जो है नियुक्ति दे दी जाए, बिना उन लोगों के किसी भी छेड़खानी किए हुए जो ऑलरेडी लग चुके हैं। इसी तरीके का वो आदेश है। भैया जी बाहर के रास्ते से क्या संभावनाएं हैं? देखिए बाहर का कोई रास्ता नहीं है, ये समझ लीजिए। देखिए ऑर्डर आया हुआ है सिंगल बेंच का, उस ऑर्डर के रिगार्डिंग बात चल रही है, उस ऑर्डर के रिगार्डिंग रिविजिट होते हुए कंप्लीट चीजें हमें मिल जाएं, यही हम सभी की इच्छा है। आंसर की में आपको नंबर मिला है क्या? इस बात का बिल्कुल एकदम, देखिए आंसर की में मैं याची था, लेकिन इस बात को बिल्कुल 100% में श्योर नहीं कह सकता हूँ कि वो नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास भी शायद अब तो आंसर शीट होगी नहीं, तो वो आंसर शीट में देख नहीं पाया था, वो कहीं गुम हो गई थी। तो बिल्कुल एकदम श्योर मैं नहीं हूँ कि उसमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई अपील का टाइम 60 दिन होता है क्या? नहीं देखिए, स्पेशल अपील की बात करें तो उसमें 1 महीने का टाइम, और अपील की बात करें तो 90 दिन का जो है टाइम उसमें रहता है। ठीक है ना, लेकिन डिले एप्लीकेशन के थ्रू जाया जा सकता है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। रिवाइज होने पर 6800 कैसे संभव है जब ओबीसी के नौकरी कर रहे लोग बाहर हो रहे हैं? कुछ ऐसे सुझाव हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें पॉसिबल हैं संजय कुमार जी। यहाँ पर उन चीज़ों को बोलना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कोई विवाद नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं अपने लाइव सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी जुड़े, और शेयर कर दीजिएगा जब भी आप लोग देख रहे हो। थैंक यू।